हेलो स्टूडेंट। बेटा आज का अपना टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस एज एन आर्ट एज एन प्रोफैशन। वंस अगेन +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स पंजाब बोर्ड CBSE सब लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सम ऑथर्स कहते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस है, सम ऑथर कहते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट है, सम ऑथर कहते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफैशन है। बेटा आज की वीडियो जो आप डिसाइड करते हैं कि मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफैशन है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो मैनेजमेंट एज अ साइंस फर्स्ट फीचर देखो बेटा, हर पॉइंट ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੀਚਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ बेटा मतलब कि हो गया कि हर पॉइंट में दो आस्पैक्ट होंगे। एक आस्पैक्ट किदा होएगा साइंस आर्ट या प्रोफैशन का, दूजा आस्पैक्ट किदा होएगा अपना मैनेजमेंट का, जिन्हों कि आप कंपैरिजन करांगे साइंस आर्ट एंड प्रोफैशन नाल। देखो जी फर्स्ट पॉइंट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब की है, कहते साइंस के लिए ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटीरियल अवेलेबल है जिसनों असीं यूज़ करके साइंस की नॉलेज लै सकते हैं। बहुत ईजी है। इसी तरह देखो दूजा आस्पैक्ट आ गया, इसी तरह लाइक साइंस इन मैनेज है, लाइक साइंस इन मैनेजमेंट आल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल। देखो कहते साइंस लिए भी ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल पे है जिसनों यूज़ करके असीं नॉलेज गेन कर सकते हैं साइंस की। इसी तरह मैनेजमेंट की तुसीं बुक पढ़ रहे हो मैनेजमेंट की, इसी तरह तुसीं मैनेजमेंट की भी अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल पे है जिन्होंने तुसीं यूज़ करके तुसीं अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो। इस करके जिहड़ा फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस है वो मैनेजमेंट दे विच प्रेजेंट है। ठीक है जी, मतलब साइंस लिए भी अपना सिस्टमैटिक नॉलेज सिस्टमैटिक थोड़ा स्टडी मटीरियल पे है नॉलेज गेन करने लई, ते मैनेजमेंट विच भी थोड़ा सिस्टमैटिक स्टडी मटीरियल पे है नॉलेज गेन करने लई। बेटा सैकेंड पॉइंट आता है प्रिंसीपल्स आर बेस्ड ऑन द एक्सपैरीमेंटेशन। बेटा देखो ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਦੇ बेटा ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ थ्रू ऑब्जर्वेशन दैन टैसटिड होंगे थ्रू रिपीटिड एक्सपैरीमेंट। कि बेटा कोई भी अगर साइंटिफिक प्रिंसीपल बनता है वो एक्सपैरीमेंट कर करके बनता है। ठीक है जी, इसी तरह मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपैरीमेंट करके तो बनते हैं, पर एक ये है कि जी मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बीइंग नाल डील करती है। तो ह्यूमन बिहेवियर में बेटा कभी भी तुसी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इस करके साइंस का ये फीचर पार्शली प्रेजेंट है। पार्शली प्रेजेंट का मतलब की है कि साइंटिफिक प्रिंसीपल भी एक्सपैरीमेंट नाल बनते हैं, टैसट करके बनते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसीपल भी एक्सपैरीमेंट नाल बनते हैं, टैसट करके बनते हैं। बट मैनेजमेंट की एक प्रॉब्लम है वो ह्यूमन बीइंग्स नाल डील करती है। कभी भी बंदा किसी भी ह्यूमन बीइंग का अपना नेचर नहीं प्रोडिक्ट कर सकता। इस करके इनू कहने आप इनएग्जैक्ट साइंस है, या जोड़ा ये फीचर है वो पार्शली प्रेजेंट है, प्रॉपर फुली प्रेजेंट नहीं है। बेटा यूनीवर्सल वैलिडिटी जोड़े साइंटिफिक प्रिंसीपल है बेटा यूनीवर्सल एप्लीकेशन होंगे। यूनीवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर जगह अपलाई हो जाता है, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ हो, जोड़े साइंटिफिक प्रिंसीपल है हर जगह अपलाई होंगे। बट मैनेजमेंट प्रिंसीपल इस तरह नहीं है, ये फीचर मैनेजमेंट विच नहीं प्रेजेंट। बेटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट प्रिंसीपल ਨੂੰ बेटा मोडिफाई किया जाता। अगर किसी बिजनेस में कोई सिचुएशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल उस तरह मोडिफाई कर दिता जाता। मोडिफाई मतलब चेंज। अगर किसी होर बिजनेस कोई ऐसी सिचुएशन है मैनेजमेंट प्रिंसीपल उस तरह मोडिफाई किया जाता है। इस करके जोड़ा यह साइंस का फीचर है मैनेजमेंट विच नहीं प्रेजेंट। ठीक है, हुण देखो बेटा एक थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिहदा मतलब से सिस्टमैटिक स्टडी मटीरियल साइंस लिए भी अवेलेबल है तो मैनेजमेंट लिए भी अवेलेबल है नॉलेज एक्वायर करने। इस करके सीगा जिहड़ा सैकेंड फीचर है वो थोड़ा पार्शली प्रेजेंट सीगा। जिहड़े थोड़े साइंटिफिक प्रिंसीपल ने वो भी रिपीटिड एक्सपैरीमेंट नाल बनते हैं, जिहड़े थोड़े मैनेजमेंट प्रिंसीपल है वो भी रिपीटिड एक्सपैरीमेंट नाल बनते हैं, पर ਜਿਹੜੀ थोड़ी मैनेजमेंट है वो ह्यूमन बिहेवियर ਨਾਲ डील करती है। इस करके इनएग्जैक्ट साइंस या पार्शली प्रेजेंट भी कह सकते हैं फीचर। तीजा फीचर बिल्कुल ही नहीं प्रेजेंट है बेटा। जोड़े थोड़े साइंटिफिक प्रिंसीपल हो जिथे मर्जी चल जाओ, फॉरन चल जाओ, इंडिया चल जाओ, ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह थोड़े ओदी एप्लीकेशन है जी वैलिडिटी है वो हर जगह होएगी, यूनीवर्सल ने वो। बट मैनेजमेंट प्रिंसीपल इस तरह नहीं ने साइंस की तरह। वो की हुंदा है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोडिफाई हो जाते हैं। इस करके ये साइंस का फीचर भी मैनेजमेंट विच नहीं प्रेजेंट। बेटा हम कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। देखो बेटा एक फीचर प्रेजेंट सी, एक नहीं सी, एक पार्शली सी, तो असी की कह सकते हैं। लास्ट लाइन चेक करो, मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसीडर अ प्योर या एग्जैक्ट साइंस
ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੋਲ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ 3 ਫੀਚਰ ਵੰਸ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੁਝ ਔਥਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਰਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੋਲੇਜ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਐਵਰੀ ਆਰਟ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਆਰਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਰੀਅਸ ਬੁੱਕ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਗ ਇਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਗ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਸਟ ਫੀਚਰ ਹੈ ਆਰਟ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੂਜਾ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਟ ਹੈਵ ਆ ਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਦੈਟ ਨੌਲੇਜ, ਕਿ ਉਸ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਸਕਿੱਲ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਬਟ ਉਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਲਸੋ ਮੈਨੇਜਰ ਲਰਨ ਸਮ same management theories and principles, but their efficiency depend on how well they use this principle under the different situation। ਕਹਿੰਦੇ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਡ ਔਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਫਾਈਨ ਹੋਣ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫੀਚਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਫੀਚਰ ਆਰਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਸਮਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਹੈ, CBSE, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਗੈਟਿੰਗ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਅਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੌਲੇਜ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਂਡ ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਲਾਈ ਡੈਟ ਨੌਲੇਜ, ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਡਾਕਟਰ, ਟੀਚਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। CA ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਆਰਟ ਦਾ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਬੋਡੀ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਐਂਟਰੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੂ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਥਰੂ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਗਰੀ। ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਪਈ, ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ MBBS ਡਿਗਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਨੋ ਲੀਗਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਨੇਜਰ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ,
बट लास्ट लाइन पर बट नाउ मैनी कंपनी प्रैफर टू अपॉइंट मैनेजर ओनली है MBA डिग्री। बट हुण होण लग गया, कंपलसरी नहीं है, बट हुण होण लग गया कि कुछ कंपनियां उन्होंने ही मैनेजर अपॉइंट कर रही ने MBA डिग्री की होवे। ਹੁਣ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, बट बहुत जल्दी स्टैचुरी बैकिंग मतलब कोई कानून पास करके, स्टैचुरी बैकिंग मतलब कोई लॉ द्वारा या कोई कानून पास करके इसनों बहुत जल्दी ये फीचर नूं मैनेजमेंट विच लिया जाएगा कि अगर किसी ने भी मैनेजर बनना है उहदे लई MBA डिग्री कंपलसरी होएगी, बिना MBA डिग्री तो मैनेजर नहीं बन सकेगा बेटा। जिवें डॉक्टर वाली MBBS डिग्री तो उसी तरह तुहानूं मैनेजर बनने लई MBA डिग्री उन्होंने कंपलसरी कर देंगे। ये बहुत जल्दी हो जाएगा बट होया नहीं है जी बेटा। अगे आंदा प्रेजेंस इन द प्रोफैशन एसोसीएशन, ध्यान नाल सुनना जी। कहते फॉर ऑल द प्रोफैशनस स्पैशल एसोसीएशन आर इस्टैबलिश। बेटा काफ़ी स्पैशल एसोसीएशन इस्टैबलिश होंदी हैं। एवरी प्रोफैशनल हैज़ टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद हिज एसोसीएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफैशन। बेटा देखो हर प्रोफैशन की कोई एसोसीएशन होंदी है। अगर किसी भी परसन ने उस प्रोफैशन की प्रैक्टिस करनी है उसनों सब तो पहला उस एसोसीएशन के अंडर रजिस्टर होना पएगा, उसके कोड ऑफ कंडक्ट उसके रूल रेगूलेशन मनना पएगा, ताई उस प्रोफैशन की अपनी की प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है जी। जिमें CA नूं ICAI के अंडर होना पैंदा है, जिमें एग्जाम्पल लिखा पाया डॉक्टर नूं होना पैंदा है मैडिकल काउंसिल ऑफ द इंडिया के अंडर। मतलब अगर किसी प्रोफैशन ने किसी अगर तुसी प्रोफैशनल कोई है उसनों अपने आप में रजिस्टर्ड होना पैंदा है उस प्रोफैशन की प्रैक्टिस करने लई। किस विच? प्रोफैशनल एसोसीएशन विच। वो किहड़ी एसोसीएशन? जिवें आपां एग्जाम्पल दित्ती है डॉक्टर नूं होना पैना मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, तुहानूं CA की एग्जाम्पल दे रहा ICAI के अंडर रजिस्टर्ड होना पैना। अदरवाइज ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ नहीं कर सकता, उसनों उस एसोसीएशन के रूल एंड रेगूलेशन भी मनने पैंदे, कोड ऑफ कंडक्ट भी मनने पैंदे हैं। ये सारा बेटा नैक्सट में लिखा पाया। हुण बेटा अगे आंदा है मैनेजमेंट की गल। कहते मैनेजमेंट विच वेरीअस मैनेजमेंट एसोसीएशन तो है नैशनल इंटरनैशनल लैवल ते, उहदे रूल एंड रेगूलेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल दी पई AEMA, ठीक है, इन न्यू दिल्ली, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन मैनेजमेंट कोलकाता सोन। बट लीगली कंपलसरी नहीं है मैनेजर ਲਈ उस ते अंडर रजिस्ट्रेशन होना। देखो ਜਿਹੜੇ बाकी प्रोफैशन है उन्होंने कंपलसरी अगर उन्होंने प्रैक्टिस करनी है अपने प्रोफैशन की उन्होंने रजिस्टर्ड होना पैना है। बट मैनेजर है उन्होंने कंपलसरी नहीं है रजिस्टर्ड होना। रूल रेगूलेशन बने पे हैं, एसोसीएशन बनिया पई हैं, बट मैनेजर ਲਈ कंपलसरी नहीं है जी। वंस अगेन हजे तो प्रेजेंट नहीं है बट स्टैचुरी बैकिंग नाल इनू बहुत जल्दी इनकलूड किया जाएगा। कोई लॉ पास करके या किसी भी तरीके नाल इसनू बहुत जल्दी इनकलूड किया जाएगा। बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। बेटा एथिकल कोड होंगे रूल्स रेगूलेशन फेयरनैस, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा काम, ट्रांसपेरेंटी, ये चीज़ है जी। बेटा हुण कहते एवरी प्रोफैशन विच सैट ऑफ एथिकल कोड्स होंदे ने जिन्होंने उन्होंने मनना पैंदा अपने प्रोफैशन में। जिहड़े रूल एंड रेगूलेशन प्रोफैशनल एसोसीएशन या ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफैशनल ऑफ डैट प्रोफैशन। अगर मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डॉक्टर लिए कोई भी एथिकल कोड बनाया तो उन्होंने सारे डॉक्टर्स नूं उन्होंने एथिकल कोड्स नूं मनना पेगा अपने प्रोफैशन दे विच। ठीक है जी। हुण अगे आंदा एवें ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसीएशन ने भी कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाए अपने मैनेजर लिए। वंस अगेन ये कंपलसरी नहीं है मैनेजर के लिए कि उन्होंने कोड्स नूं मन्ने। ठीक है, तो ये भी थोड़ा हजे तो यह प्रोफैशन का जोड़ा ये फीचर है मैनेजमेंट के प्रेजेंट नहीं है बट बहुत जल्दी इनकलूड हो जाएगा विद द स्टैचुरी बैकिंग, मतलब कोई लॉ पास करके। बड़ा लास्ट पॉइंट आता सर्विस मोटिव। कहता बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफैशन। कहते हर प्रोफैशन का बेसिक मोटिव की होंदा है अपने क्लाइंट नूं सर्विस देना। ठीक है, जिवें डॉक्टर का हैगा अपने पेशेंट नूं सर्विस देना, अपने हर प्रोफैशन का मोटिव होंदा अपने क्लाइंट नूं सर्विस देना। बट मैनेजमेंट विच की है बिजनस ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन करना। देखो हुंदा ही है पर बट अगला पैरा चेक करो नाउ आर डेज ओनली प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह गया। उन्होंने की है टू सर्वाइव करने लिए बिजनसमैन नूं सोशल वैलफेयर सोसाइटी बारे भी सोचना पैंदा, सोशल ऑब्जैक्टिव पूरे करने पैंदे ने। इस करके ये फीचर हजे प्रेजेंट नहीं है। वंस अगेन प्रोफैशन का बहुत जल्दी इनकलूड कर दिता जाएगा। बेटा प्रोफैशन का सिर्फ तो सिर्फ थोड़ा इको फीचर अपना प्रेजेंट सीगा मैनेजमेंट दे विच सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कि प्रोफैशन नूं अपनी नॉलेज एक्वायर करने लिए उत्ते थ्योरैटिकल बुक्स पईयां, अपना बुक्स पईयां ने अगर थ्योरैटिकल नॉलेज एक्वायर करनी है। इस तरह मैनेजमेंट दी भी बुक्स पईयां अगर तुसीं थ्योरैटिकल नॉलेज एक्वायर करनी है। बट रिस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला नहीं हैगा कि तुहानूं कोई डिग्री पास करनी पैंदी है। बट मैनेजर लिए कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि उन्होंने MBA डिग्री पास करनी पवे।
प्रोफैशन एसोसीएशन बेटा एसोसीएशन के अंडर रजिस्टर्ड करवाना पैंदा हर प्रोफैशनल नूं, जिवें डॉक्टर ने मैडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बट मैनेजर अपनियां मैनेजमेंट ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਟ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਥੀਕਲ ਕੋਡਸ बेटा हर एसोसीएशन कुछ एथिकल कोड बनाते हैं जिसनों प्रोफैशनल नूं मनना पैंदा है, बट वंस अगेन मैनेजर लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है एथिकल कोड नूं मनना। सर्विस मोटिव हर प्रोफैशन का मोटिव होंदा है कि अपने क्लाइंट नूं सर्विस देना, बट बिजनेसमैन का मोटिव है प्रॉफिट मैक्सीमाइजेशन करना, ठीक है। बट नाउ अ डेज अजकल उन्होंने मोटिव है सोशल ऑब्जेक्टिव करना, बट फिलहाल की घड़ी ये भी थोड़ा जो प्रोफैशन का फीचर है ये प्रेजेंट नहीं है, बट बहुत जल्दी इनकलूड कर दिता जाएगा, ठीक है बेटा। अगर हम पूरे कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि स्टैचूरी बैकिंग लॉ सारे पास हो जाते हैं तो मैनेजमेंट वी कैन से डैट बोल्ड लेटर भी देखो मैनेजमेंट इज़ ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफैशन, बहुत जल्दी मैनेजमेंट उस रस्ते ते प्रोफैशन बनने लई। बेटा थोड़ा अज का टॉपिक खत्म होता है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज एन साइंस एंड एज एन प्रोफैशन। ओके बेटा।